कौन है? मैं हूँ रीना। तुम अकेली हो ना? हाँ अकेली हूँ, तुम दरवाजा तो खोलो। एक मिनट। क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों? और दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? तुम जानती हो ना कल क्या है? दीनानाथ कुछ भी कर सकता है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। उसने सब लोगों के सामने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। कौन है? बोलता क्यों नहीं है? बोलता क्यों नहीं? दीनानाथ ने मेरे पति के ऊपर गोली चलवाई है। दीनानाथ? जी हाँ, रायबैंड कंपनी के नए चेयरमैन के लिए चुनाव होने वाला है कल। मेरे पति और दीनानाथ दोनों में से कोई एक चेयरमैन बनने वाला था। इसी बात को लेकर कुछ दिन पहले दोनों में झगड़ा भी हुआ था। झगड़ा हुआ था चेयरमैन बनने के लिए? जी हाँ, और दीनानाथ ने सबके सामने मेरे पति को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अरे वाकई उसने ऐसे कर दिया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सब लोग यहाँ आए, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों की शुभकामनाएं इसी तरह हमारे साथ हमेशा रहेंगी। भैया मुझे पूरा विश्वास है कि रायबैंड कंपनी के चेयरमैन आप ही बनेंगे। फ्रेंड्स, I'd like to propose a toast to his success. Cheers! Cheers! Please, have a sip. भाई मैं चेयरमैन तो बन जाऊंगा, मगर मैं तो हमेशा आपके साथ हूं, पर आप चेयरमैन बनेंगे अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत की वजह से। कम ऑन, डोंट ट्राई टू बी मॉडल। दीनानाथ जी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी? जी हाँ, हम आपके घर गए थे तो पता चला आप यहाँ पर हैं। आपको मुझसे क्या काम है? आप मिस्टर मंगेश को जानते हैं? जी हाँ। बस अभी थोड़ी देर पहले उन पर किसी ने गोली चलाई है। गोली चलाई मंगेश पर? जी हाँ, और उनकी पत्नी रीना ने आपका नाम लिया है। उनका कहना है ये काम आपने किया है। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? दीनानाथ जी, अब हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, प्लीज। लेकिन अभी इसी वक्त। देखिए सर, आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते, प्लीज। देखिए, थोड़ी देर बाद आप यहाँ वापस आकर इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए। आप इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं? इन्हें जेल ले जाएंगे? नहीं, हम इनसे पूछताछ करने के लिए इसी होटल के कमरे में ले जा रहे हैं। चलिए दीनानाथ जी। चलिए। एक्सक्यूज मी, देखो तुम अभी मेरे लॉयर मिस्टर शाहरुख को फोन करो और उसे इसी वक्त यहाँ बुलाओ। आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, मैं 7 बजे से यहीं पे हूँ मेरे फैमिली के साथ। अब मैं कैसे मार सकता हूँ मंगेश को, जब मैं सारा समय यहीं पे था? मारने के लिए शायद आप खुद न गए हो, आपने भेज दिया होगा किसी को। कमाल की जबरदस्ती है। मैं क्यों भेजूंगा किसी को, और मैं ऐसा आखिर करूंगा क्यों? आप यहाँ बैठिए। देखिए, आप हाथ मत लगाइए। आप यहाँ चुपचाप बैठिए, ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं, समझे? देखिए, इतनी जोरों से गर्दन पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। दीनानाथ जी, नाटक बंद कीजिए, समझे? हमें मंगेश की पत्नी रीना ने सब कुछ बता दिया है कि आपने सबके सामने मंगेश को जान से मारने की धमकी दी थी। बोलो, दी थी या नहीं? देखिए दीनानाथ जी, हमें यह भी पता चला है कि आप और मंगेश दोनों ही रायबैंड कंपनी के चेयरमैन बनना चाहते थे, और इसीलिए आपने मंगेश को अपने रास्ते से हटवा दिया। ये सच है कि नहीं? बोलो। आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। देखिए, जब तक मेरा वकील नहीं आता, मैं आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा, किसी भी बात का नहीं। अच्छा, लक्ष्य, लक्ष्य बाहर जाओ। इसका वकील अगर आए तो उसे किसी भी तरह यहाँ आने मत देना, समझे? जब तक हम ना कहें उसे अंदर आने मत देना। राइट सर।
मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? ठीक है। दीनानाथ जी, मंगेश पर गोली चलाने वाला आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा ही। तब आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अभी भी वक्त है, सच सच बताइए। दीनानाथ जी, आर यू ऑल राइट? हमें दीनानाथ से मिलना है, एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? देखिए, मैं उनका वकील हूँ और आप लोगों ने पकड़कर यहाँ लाया, इसलिए मिलने आया हूँ मैं उनसे। अच्छा। कहाँ है मेरे पति? मुझे फौरन उनसे मिलना है। हाँ, आप जरूर मिलिए अपने पति से। मैंने कहा रुका है आप लोगों को। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप थोड़ी देर रुक जाइए। देखिए, मुझसे इस तरह की बातें मत करो। इस तरह के दांवपेच मैं रोज देखता हूँ। और हाँ, अगर तुमने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया ना तो बहुत बुरा होगा। कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे आप लोगों को। वकील साहब, आप तो जरा सी बात में बहुत आगे निकल गए। देखिए, मैंने कहा आप लोगों को रोका है दीनानाथ जी से मिलने से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के बाद चले जाए। थोड़ी देर आखिर अंदर उनके साथ हो क्या रहा है? दीनानाथ जी, दीनानाथ जी, लगता है कुछ हो गया। अब हटिए यहाँ से। मैम, क्या हुआ? पता नहीं अचानक क्या हो गया। दीनानाथ जी की मौत हो गई है अपने आप। अपने आप कैसे किसी की मौत हो सकती है? क्या हुआ? देखिए मैडम, प्लीज। क्या हो गया? आप बड़ी बात मत करिए। मार डाला। आप सबने मार डाला। इन्हें मार डाला। क्यों खेल रहे हैं? हम क्यों मारेंगे इन्हें? आप संभालिए अपने आप को। Don't you touch me! मैं जानती हूँ आप सब इन्हें याद आकर इन्हें मार डाला। मार डाला इन्हें, मार डाला। ये बहुत बुरा किया आप लोगों ने। किस तरह से पूछताछ की जाती है? इस तरह से? पता है ना आप लोगों को कि दीनानाथ जी शहर कितने बड़े आदमी थे? हाँ, पता है ना? मुझे तो उसी समय शक हो गया जब आपके इस ऑफिसर हमें बाहर रोकने की कोशिश की। मुझे पता था कि तुम लोग अंदर लाके नहीं मारोगे, पीटोगे। देखिए, मैं तुम लोगों को जेल भेज के रहूंगा। जेल भेज के रहूंगा मैं। क्या हुआ भाई? क्या हुआ वकील साहब? मेरे भाई साहब को क्या हुआ? क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? इसकी मौत कैसे हुई? भाई साहब, अरे कैसे पूछताछ की आप लोगों ने? ध्यान से मार डाला इन्हें। आप क्या बोले जा रहे हैं? हाँ, चुप रहिए आप लोग और हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए आप प्लीज बाहर चलिए, प्लीज चलिए बाहर, चलिए। हाँ सुधाकर, हाँ वो दीनानाथ जी की अचानक मौत हो गई। दीनानाथ जी जिस टेबल पे बैठे थे वहाँ जितना भी खाने पीने का सामान है वो सारे बर्तन, क्रॉकरी सब कुछ अपने कस्टडी में ले लो जल्दी। ऐसा लगता है उनकी मौत कुछ खाने या पीने से हुई है। इनकी मौत कुछ खाने या पीने की वजह से नहीं हुई है। जो कुछ भी हुआ है यहाँ इस कमरे में हुआ है, आप लोगों ने किया है। आप लोगों की पूछताछ की वजह से इनकी मौत हुई है। बुलाइए अपने सीनियर ऑफिसर को। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। दीनानाथ जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। वो बाथरूम में आए और जब उन्हें देखने हम लोग यहाँ आए तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। आप लोग प्लीज बाहर आइए, मुझे अपना काम करने दीजिए प्लीज। आइए प्लीज मैडम। दीदी, इस कमरे का सारा सामान उठा लो, फ्रिज की सारी बोतल्स और जिस बोतल में से तुमने दीनानाथ जी को पानी पिलाया था वो और वो ग्लास, सारा का सारा सामान फोरेंसिक लैब में लेके चलो। आइए एसपी साहब, इस बार आप सब फंस गए। काफी खुश दिख रही है। इस आदमी के फेफड़ों में बहुत पानी था, वो निकाल रही हूं।
वैसे सीआईडी ये सब कब से करने लगी कि किसी आदमी से पूछताछ करते करते उसे मारने पीटने लगे? डॉक्टर अंजलिका, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो इस आदमी को हाथ तक नहीं लगाया। अगर आपने इस आदमी को हाथ तक नहीं लगाया तो फिर इसकी मौत कैसे हुई? ये आप बताइए ना कि दीनानाथ जी की मौत कैसे हुई? दीनानाथ जी का खून आप लोगों ने ही किया है। इस आदमी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। इसके फेफड़ों में काफी सारा पानी भरा हुआ था। इसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। जब हम बाथरूम में गए तो ये आदमी टब में पड़ा हुआ था। शायद उस वक्त इसके फेफड़ों में पानी गया होगा। इतना आसान नहीं है एसीपी साहब। उस बाथरूम में कुछ और ही हुआ है। दीनानाथ जी अपने आप टब में नहीं गिरे हैं, उन्हें टब में डुबा कर मारा गया है। ये बात गलत है। शायद इन्होंने आत्महत्या की हो। हाँ? जी नहीं, इन्होंने आत्महत्या नहीं की। ये एक्सरे देख रहे हैं आप? ये देखिए, इस आदमी के बाएं पैर का घुटना टूटा हुआ। घुटना टूटा हुआ है? जी हाँ, ये आदमी आराम से टब के पास बैठा आत्महत्या नहीं कर रहा था। किसी ने गर्दन पकड़ के इसे पीछे से धक्का दिया है, इस वजह से इसका घुटना टूटा है। डॉक्टर अंजलिका, इस बार आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपकी थियरी सब गलत है, सब गलत। हम में से किसी ने भी दीनानाथ जी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया है। एसीपी साहब, मैं सच बोल रही हूँ, इसीलिए मेरी सब थियरी गलत। मैं झूठ बोलकर आप लोगों को नहीं बचाने वाली। आपने खून किया है, आप भुगतिए। इस आदमी ने जो शर्ट पहन रखी थी उसके कॉलर पर दया की उंगलियों के निशान मिले हैं। दया ने शायद इस तरह से इस आदमी की गर्दन पकड़कर उसे पानी में धक्का दिया होगा। इस तरह गिरने की वजह से इसका घुटना टूट गया, इसका सर पानी में चला गया और इसकी मौत हो गई। और दया की उंगलियों के निशान इस शर्ट की कॉलर पर आ गए। जिस वक्त दीनानाथ की मौत हुई है उस वक्त कमरे में तुम लोगों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मगर सर, दीनानाथ बाथटब में गिरने की वजह से मरे हैं। हम तो वहां थे ही नहीं बाथरूम में। लेकिन डॉक्टर अंजलिका का कहना तो कुछ और ही है। डॉक्टर अंजलिका भी। सर, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हम जल्दी से जल्दी पता लगा लेंगे कि दीनानाथ का खून किसने किया है। कहां जाकर खूनी को ढूंढोगे? खून तो तुम्हारी नाक के नीचे हुआ है। फिर भी सर, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन देता हूं, बस। थैंक यू सर। डॉक्टर, दीनानाथ जिस टेबल पर खाना खा रहे थे वहां से जितना भी सामान लैब में आया है, वो ग्लासेस, प्लेट्स, क्रॉकरी और वो पानी जो इन्होंने उस समय पिया था, उन सब चीजों की अच्छी तरह से जांच करो। मुझे लगता है दीनानाथ को जहर दिया गया है। उन सब चीजों की जांच मैं पहले ही कर चुकी हूँ। उस खाने में किसी भी तरह का कोई जहर नहीं मिला। साइनाइड, आर्सेनिक, कुछ नहीं। ये रिपोर्ट देखिए, इनके पेट में से किसी तरह का कोई जहर नहीं मिला है। मगर दीनानाथ जी की मौत की वजह ये पानी है। ये पानी जो उनके फेफड़ों में भर गया और जिसकी वजह से दम घुटकर उनकी मौत हो गई। ये बात आप पहले भी कह चुकी हैं। मैंने कहा ना, इस बार आपकी थियरी थोड़ी गलत है। अब आप इस केस को नए तरीके से सोचो। ये सोचो कि ये जहर आया कहां से। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी रिपोर्ट बदल दूं? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि शायद आपसे गलती हो रही है। सर, ये लेटर हेडक्वार्टर से आया है। इसमें लिखा है कि सीआईडी टीम दीनानाथ के मर्डर केस में फंस गई है और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता सीआईडी टीम लैब में नहीं आ सकती। सर, हाँ सर, अभी अभी ये फैक्स है। सर, क्या है ये? कहां से आया फैक्स? डीसीपी साहब का लेटर है। दीनानाथ के वकील ने सीआईडी डिपार्टमेंट पर केस कर दिया है और बहुत जल्द हम पर कानूनी कार्रवाई होने वाली है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। 24 घंटे के अंदर ये केस सॉल्व करना होगा। सर, दीनानाथ जी बहुत जोर से गिरे होंगे जमीन पर, तभी उनके घुटने की हड्डी टूट गई। या तो वो बेहोश हो गए होंगे और या फिर बाथटब में गिरने से पहले उनकी मौत हो गई होगी। मतलब जो पानी हमने उन्हें पीने के लिए दिया उसकी वजह से हो गई उनकी मौत? यस सर। लेकिन वो पानी तो पेट में गया होगा ना। और डॉक्टर अंजलिका कह रही है कि दीनानाथ की मौत फेफड़ों में पानी जाने की वजह से हो गई है, पेट में पानी जाने की वजह से नहीं। पर सर, डॉक्टर अंजलिका ने यह नहीं बताया कि कौन सा पानी गया है फेफड़ों में।
वो पानी जो हमने पिलाया था या वो पानी जो बाथटब में था? सर, हमें रास्ता मिल गया लगता है। मैं एक बार फिर से उस होटल में जाकर आता हूं। काम की चीज मिली दक्ष? कोई नया सुराग जो तुम लोगों को बचा सके? जी नहीं डॉक्टर अंजलि का, मैं बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिल लूं। इतनी रात को मुझसे मिलने आए हो? दिन में टाइम नहीं मिला? और वो अपने पॉकेट में क्या छुपाया है? जी कुछ नहीं। दक्ष, तुम इस लैब में से कुछ उठाकर नहीं ले जा सकते। ये सब सबूत है। यहां से सबूत चुरा कर ले जाना एक बहुत बड़ा अपराध है दक्ष। डॉक्टर प्लीज, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। दक्ष, मुझे मजबूर मत करो। दक्ष, यहां से सबूत चुरा कर ले जाना एक बहुत बड़ा अपराध है दक्ष। डॉक्टर प्लीज, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। दक्ष, मुझे मजबूर मत करो। दक्ष, सर क्या हुआ दक्ष? सर, मैं फोरेंसिक लैब गया था चुपके से कुछ पता लगाना है। ये तुमने क्या कर दिया? इस तरह से फोरेंसिक लैब में नहीं जाते। सर, जाना बहुत ही जरूरी हो गया था। डॉक्टर अंजलिका ने मुझ पर गोली भी चलाई। क्या? तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं सर, थोड़ी सी चोट लगी है। सर, दीनानाथ जी के फेफड़ों में से जो पानी निकला है वो बाथटब का पानी नहीं है। ये वो पानी है जो हमने उनको पिलाया था। तो फिर वो पानी उसके लंग्स में कैसे चला गया? मैं पानी पीता हूं और अगर गलती से वो पानी मेरी
सांस लेने की नली में चला जाए तो मुझे फौरन खांसी आ जाएगी, सारा पानी बाहर निकल आ जाएगा। और इसी तरह से तो हमारा शरीर बना है, यही तो होता है। मगर सर कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है जिसकी वजह से दीनानाथ जी के गले के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया और जो पानी पेट में जाना चाहिए तो वो फेफड़ों में चला गया। मगर ऐसा हो ही नहीं सकता सर। ऐसा हो सकता है, डॉक्टर अंजलि का ऐसा हो सकता है सर, अगर किसी को ऐसी दवाई पिला दी जाए जिससे उसका गला सुन्न हो जाए। ओरल एनेस्थीसिया? हाँ, ओरल एनेस्थीसिया। सर, ऐसी दवाई पिलाने से गले के सब हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। उस समय अगर आप पानी पियोगे तो शरीर को पता ही नहीं चलेगा कि पानी को कहाँ भेजना है, पेट में या फेफड़ों में। तो दीनानाथ जी का गला सुन्न था? हाँ। तो इसका मतलब है दीनानाथ जी को ये दवा उस वक्त दी गई जिस वक्त वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे। सर, वहाँ जितने भी लोग खाना खा रहे थे उन सबकी उंगलियों के निशान आप मुझे लाकर दीजिए, मैं बता दूंगी कि किसने वो दवाई उन्हें पिलाई। इस ग्लास में से वो दवाई मिली है जो दीनानाथ जी ने पी, ओरल एनेस्थीसिया। इस पर बहुत सारे लोगों की उंगलियों के निशान है। एक तो खुद दीनानाथ जी, दूसरा डॉक्टर भास्कर, तीसरा मिस्टर जार्दन और चौथा मिसेस दीनानाथ। अब इन तीनों की उंगलियों के निशान इस ग्लास पर कैसे आए ये पता लगाना पड़ेगा। सर, एनेस्थीसिया जैसी चीज के बारे में डॉक्टर से ज्यादा और किसे मालूम होगा? डॉक्टर भास्कर। अरे एसीपी साहब, आप यहाँ? कहिए क्या बात है? दीनानाथ जी के खून के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। दीनानाथ जी के खून के बारे में? जी हाँ, दीनानाथ जी को लोकल ओरल एनेस्थीसिया दिया गया जिसकी वजह से उनका गला सुन्न हो गया और जब उन्होंने पानी पिया तो वो पानी सीधा उनके लंग्स में चला गया और वो मर गए। आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं? एक डॉक्टर के अलावा और कौन जान सकता है एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है? और आपकी उंगलियों के निशान हमें उस ग्लास पर भी मिले जिसमें उस रात दीनानाथ पी रहे थे और उसमें वो दवाई भी थी। मेरी उंगलियों के निशान उस गिलास पर? नहीं सर, ऐसे ही हाथ लग गया होगा। और आप दीनानाथ जी के ठीक बाजू में बैठे थे, साथ वाली चेयर पे, है ना? सर, उस चेयर पर दीनानाथ जी का भाई बैठा हुआ था। अचानक वो वहां से उठी और उसने मुझे कहा कि मैं वहां पर बैठूं। क्यों? क्योंकि डिनर से ठीक पहले दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ था होटल की लॉबी में। भैया, आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये सब छोड़ दीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, समझा? आपको ऐसे करने नहीं दूंगा मैं। रुक के बता, फिर देख मैं क्या करता हूँ। भैया, ये सब छोड़ दीजिए, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, आपकी मौत भी हो सकती है। मौत हो सकती है? हाँ? कभी भी मौत हो सकती है, ऐसा कहा था जार्दन ने दीनानाथ से। हाँ सर। ये दीनानाथ जी का भाई करता क्या? सर, अमेरिका में बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसकी, दवाई बनाने की कंपनी। जार्दन की दवाई बनाने की कंपनी? हाँ, मेरी मेडिसिन की फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री दवाइयां बनाती है। पर इससे आपका क्या मतलब है? मतलब है, कौन सी दवा बनाती है तुम्हारी कंपनी? क्यों? जार्दन, साफ साफ बताओ कौन कौन सी दवाइयां बनाती है तुम्हारी कंपनी? साइट्रममेलोबिन, जो ट्रिब्यून के नाम से बिकती है, कार्बोकेनिस्टिन और ओरल एनेस्थीसिया। ओरल एनेस्थीसिया, जिसके पीने से आदमी का मुंह नम हो जाता है। हाँ? भाई साहब, आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए। जार्दन, तुम्हारे भाई का खून इसी दवाई से किया गया और ये दवाई तुम्हारी कंपनी में बनती है। इसी दवाई से किया गया और ये दवाई मेरी कंपनी में बनती है, इसका मतलब मैं खूनी हो गया, और वो भी अपने भाई का। जार्दन, हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले उस ग्लास पे जिस ग्लास में से दीनानाथ जी ने शराब पी थी। खाना खाने से ठीक पहले दीनानाथ जी के साथ किसी बात को लेकर इनका झगड़ा भी हुआ था। क्यों जार्दन, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में झगड़ा हुआ था या नहीं? हाँ? हाँ, हुआ था, पर मैं तो उन्हीं के फायदे की बात कर रहा था। अरे भैया, आपकी मौत से मुझे क्या मिलेगा? मैं तो आपके भले की बात कह रहा हूँ। इस तरह रोज रोज पीना अच्छा नहीं है। आप दारू के बिना रह नहीं सकते। बस, तू मुझे मत समझा। तू वहाँ अमेरिका में रहता है, तुझे पता नहीं यहाँ मुझ पर कितने टेंशन है। किस बात की टेंशन है आपको? तेरी भाभी है टेंशन। अरे, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
चलिए चलिए अंदर चलिए, और सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कंपनी के चेयरमैन बनने वाले हैं, सब आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। चलिए ना। दीनानाथ जी और उनकी पत्नी के बीच में कोई ना कोई बात तो जरूर थी सर, जिसकी वजह से दीनानाथ जी परेशान रहे और शराब भी पीने लगे थे। मगर जब मामला हद से आगे गुजर जाए तभी कोई बीवी सोचेगी कि अपने पति का खून करवा दें। डॉक्टर, तुम जाके दीनानाथ जी की बीवी के बारे में इंक्वायरी करो, ठीक है? राइट सर। ओके। ये किस चीज की चाबियां होंगी? लेटर। ये चाबियां तुम्हारे नए फ्लैट की है। एड्रेस 101 अजंता टेरेस बिल्डिंग जुहू। दीनानाथ जी के केस की तहकीकात तुरंत बंद कर दो। ये किसने लिखा होगा? Oh my God. Oh my God. ये तो मर गया। ये तो दीनानाथ जी का सीए है, करेजा। ये तो उस दिन रात को दीनानाथ जी के साथ होटल पे डिनर में भी था। ये यहाँ इस फ्लैट में मिलने? मार दिया। चुप, बिल्कुल चुप। आपने इसका खून कर दिया। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं, मैंने इसका खून नहीं किया है। हेलो सर, मैं जूहू की अजंता टेरेस बिल्डिंग से बोल रहा हूं। सर, यहां पर किसी ने दीनानाथ जी के सीए का खून कर दिया सर। यस सर। ओके सर। क्या नाम है तुम्हारा? महेश। ये बिल्डिंग मेरा सेट बन पा रहा है, बिल्डर का आदमी हूं साहब। इस आदमी को जानते हो? हाँ साहब, ये करेजा साहब है, रेवेंट कंपनी के सीए। तो ये यहाँ क्या कर रहे? ये फ्लैट इन्हीं का है क्या? नहीं साहब, ये फ्लैट इनका नहीं, ये फ्लैट तो रेवेंट कंपनी ने खरीदा है। ये साहब तो किसी से मिलने आए थे। मिलने? किससे? कौन आया था यहाँ पर इनसे मिलने? आप ही मिलने आए साहब, और कोई नहीं आया। मैं? सिर्फ मैं आया हूँ यहाँ पर, और कोई मिलने नहीं आया था इनसे? हाँ साहब, मैंने आपके सिवा और किसी को इधर आते नहीं दी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो आया होगा इससे मिलने, तभी तो ये मरा है। बुलेट तो इस गोली से मरा है। बहुत पास से गोली मारी गई है इसे। ये देखो। सर, मुझे लगता है दीनानाथ जी का खून करने में सीए का भी हाथ था, इसीलिए इसका मुंह बंद कर दिया गया है। तुम वहां कर क्या रहे थे उस फ्लैट में? तुम वहां पहुंचे कैसे? सर, मेरी बाइक पर मुझे ये लेटर मिला था सर, कोई रखकर चला गया था, और उसके साथ ये चाबियां भी थी। ये तुम्हारे नए फ्लैट की चाबियां हैं। दीनानाथ जी के केस की जांच बंद कर दो। रिश्वत? दक्ष, तुम्हें किसी ने रिश्वत देने की कोशिश की और तुमने ले ली? नहीं सर, मैं उस फ्लैट में ये पता लगाने गया था कि वो फ्लैट है किसका। बिना मुझे बताए, मेरे परमिशन के बिना तुम वहां गए कैसे? सॉरी सर। किसका फ्लैट है वो? सर, वो फ्लैट रायबैन कंपनी ने खरीदा है, मिसेस दीनानाथ के नाम पर है। मिसेस दीनानाथ के नाम? सर,
सर एक नई बात पता चली है। दीनानाथ जी और उनकी बीवी के बीच में बहुत गड़बड़ चल रही थी सर। ये देखिए तलाक के पेपर्स। सर दीनानाथ जी की बीवी उनसे तलाक लेना चाहती थी। उन्होंने दीनानाथ जी से 2 करोड़ रुपए मांगे साल के खर्च के लिए। दीनानाथ की बीवी डिवोर्स लेना चाहती थी? हाँ, मैं उनसे डिवोर्स लेना चाहती थी। उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन आपने उनका खून क्यों करवाया? ये क्या कह रही हैं आप प्लीज ऐसा मत कहिए। मैडम आप ये पेपर्स देखिए। क्या जानती हैं आप इसे? ये फ्लैट नंबर 101 अजंता टेरेस जू के पेपर्स हैं। ये फ्लैट आप ही का है? ये पेपर्स आपको कहाँ से मिले? ये फ्लैट आप ही का है ना? 101 अजंता टेरेस बिल्डिंग। हाँ। आपको एक और दुख से भरी खबर सुनाता हूँ। आपके फ्लैट में आपकी सीए की लाश मिली है। क्या? कलेजा की मौत हो गई? देखिए, अब ये ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है। लाश कहाँ से आई वहाँ पे? पहले आपके सीए ने आपके पति की शराब के गिलास में कुछ मिला दिया जिसे पी के आपके पति मर गए। बाद में सीए घबरा गया या आपसे पैसे मांगने लगा, तो आपने उस सीए को मरवा दिया और बाद में उसकी लाश वहां फ्लैट में छुपा दी। हाँ? मैडम आप एक काम कीजिए, इस पेपर पर अपना नाम लिखिए। ये लीजिए। क्यों? नहीं, मैं नहीं लिखूंगी। मैं जानती हूँ आप सब मुझे फंसाना चाह रहे हैं। वो तो हो चुका है, आप वैसे ही फंस चुकी हैं। देखिए मैं वाकई कुछ नहीं जानती। शायद उस केक में कुछ होगा। केक? कौन सा केक? एक बड़ी ट्रे में एक केक, एक बुके और एक ग्लास में दारू आई थी। आप लोगों के आने के ठीक पहले ही मेरे पति ने वो दारू पी थी। ये सारा सामान टेबल पर कौन लाया था? वेटर। हाँ सर, उस रात एक बड़ी बास्केट में दीनानाथ जी के लिए केक और बुके आया था। किसने भेजा था? अब पता नहीं सर। बुके में कुछ तो लिखा होगा, किसी का नाम? नाम वाम तो नहीं लिखा था। हाँ, उसमें एक छोटा सा कार्ड था। वो कार्ड और वो बास्केट में मिल सकता है? हाँ सर। आप लोग जा सकते हैं। ये लीजिए सर। यहाँ रखो। सर, लगता है ये वही बॉटल है जिसमें वो दवाई थी जिससे दीनानाथ जी की मौत हुई। शायद इन्वेटर्स को पता नहीं होगा कि इस बोतल में दारू के साथ ओरल एनेस्थीसिया मिला हुआ है। सर वो कार्ड। केक को ठंडा करके काटना, चाकू के ऊपर एक लाल रिबन बांधना, केक के ऊपर 10 कैंडल लगाना, सिर्फ सफेद कैंडल। सब चीजें टेबल पर एक साथ आनी चाहिए 9:30 बजे। बोतल में से शराब सिर्फ दीनानाथ जी को ही देना। ये आखिरी के 2 लाइनों में कुछ गड़बड़ है। सर, ये हैंडराइटिंग भी अलग है। आखिरी 2 लाइनें किसी और ने लिखी है। हाँ, शायद उसी ने लिखी है जिसने दीनानाथ जी को इस शराब की छोटी सी बोतल भेजी जिसमें वो दवाई थी, ओरल एनेस्थीसिया। सर ये देखिए, ये वो नोट है जो मेरे बाइक पे लगी मिली थी। सर इसके और इसके हैंडराइटिंग सेम है। ये दोनों नोट्स एक ही आदमी ने लिखे। हाँ, यहाँ पे जो लोग थे शायद उनमें से किसी ने लिखे होंगे। सर हो ना हो ये दीनानाथ जी का सीए ही है जिसने दोनों नोट्स लिखे हैं। सर, दक्ष को जो कागज का टुकड़ा मिला है उसकी हैंडराइटिंग दीनानाथ जी की पत्नी की हैंडराइटिंग से मैच नहीं हो रही। सर वो हैंडराइटिंग दीनानाथ जी के सीए की। मैंने कहा था ना सर, दीनानाथ जी के खून में उनके सीए का ही हाथ था। मगर इस सीए को ओरल एनेस्थीसिया के बारे में कैसे मालूम? वो कोई डॉक्टर वॉक्टर तो था नहीं। सर हमें सीए के ऑफिस जाना होगा, शायद वहीं से हमें कुछ। एक अकाउंटेंट का काम होता है प्रॉफिट एंड लॉस की हिसाब किताब रखना। ये डॉक्टर ही कब से बढ़ने लगा? अदिति संभालो। सॉरी सर। सर,
ये देखिए फोरेंसिक साइंस की किताब। चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में फोरेंसिक साइंस की किताब। डॉक्टर भास्कर, ये किताब तो डॉक्टर भास्कर की है। इसका मतलब है ये सब मिले हुए हैं इस खून में डॉक्टर भास्कर में। डॉक्टर साहब, आप दीनानाथ के सीए को जानते हैं? सीए को? कौन है दीनानाथ का सीए? आप नहीं जानते उसे? नहीं सर। मगर आपकी ये किताब हमें सीए के ऑफिस में से मिली है। इसमें आपका नाम भी लिखा हुआ है, ये देखिए। ये किताब तो मैंने मंगेश को दी थी। रायबैंड कंपनी के जो वाइस चेयरमैन है उनको। मंगेश को? हाँ सर। वही जिस पर गोली चली थी? हाँ सर। यस डॉक्टर अंजलि का। सर, एक बहुत ही अजीब जबरदस्त बात पता चली है। क्या जबरदस्त बात पता चली है? सर, जिस गोली से सीए की मौत हुई है और जो गोलियां हमें मंगेश के घर में से मिली हैं, दोनों एक ही गन में से चली है। एक ही गन से चली है? टेरिफिक। थैंक यू डॉक्टर अंजलि का। बड़ी अजीब बात है। दीनानाथ ने गुंडों को पैसे दिए मंगेश को मारने के लिए, और दीनानाथ की मौत के बाद उन्हीं गुंडों ने उसी के सीए को मार दिया। क्यों? और सर, जो किताब मंगेश के पास थी वो हमें सीए के ऑफिस में से मिली। इसका मतलब है कि उन गुंडों का मंगेश से कोई संबंध है। सर, उन गुंडों को मंगेश ने ही पैसे दिए होंगे। आप? मंगेश कहाँ है? जी अंदर है, आइए। कौन है आप लोग? मंगेश, ये सीआईडी ऑफिसर हैं। शायद ये बताने आए हैं कि तुम्हारे ऊपर गोली किसने चलाई थी। अच्छा, उसे पकड़ लिया आपने? जी नहीं, वो तो भगवान को प्यारे हो गए। तो दीनानाथ जी तो हमारे हाथ से निकल गए, मगर उनका खून ही हमें मिल गया। आप मैं? ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जब दीनानाथ जी की मौत हुई उस वक्त मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। बहुत अच्छी प्लानिंग की थी तुमने। दीनानाथ जी के सीए से उनका खून करवा दिया और उसके बाद उस सीए को भी मरवा दिया। सुधाकर, लो मिल लीजिए डॉक्टर भास्कर से। इनकी वजह से ही तुम पकड़े गए। डॉक्टर, ये तुमने क्या किया? मुझे फंसवा दिया। दीनानाथ जी को तुमने मरवाया और दीनानाथ जी ने तुम्हें मारने के लिए गोलियां चलवाई। वो मर गए, तुम बच गए। अब बची हुई जिंदगी जेल में काटनी।